Good morning, student. How are you? I hope that you have seen my last video. In that video, I have explained about the money. What is the money? You have known very well the money is a medium of exchange. I have also explained about the barter system and also explained about the CC economy. What is the CC economy? Barter CC economy is commodities exchange against the commodities यानी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय and also we have found we have explained about the form of money, what is the form of money, credit money, fiat money, synthetic money, and also read about the function of money कि मनी का फंक्शन क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, मनी क्या करती है, ये सारे फंक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आपको ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि मनी का वर्क क्या है, मनी का फंक्शन क्या है, मनी क्रिएट कहाँ से होती है, उसकी वैल्यू क्या है। जब तक मनी नहीं थी तो हम लोग क्या कौन सा सिस्टम यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें जो मनी से रिलेटेड है, यह सारी चीज़ें दिखाती थी कि वास्तव में मनी का रोल क्या है। इकोनॉमी में मनी का रोल इकोनॉमिक्स को फ्लो करने में होता है और जो मनी के बारे में जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई कि मनी की सप्लाई क्या है, मनी की डिमांड क्या है, मनी की डिमांड का सप्लाई से क्या रिलेशन है, सप्लाई बढ़ती है तो मनी के रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिमांड बढ़ती है तो मनी के रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें इनका अध्ययन हम जिसको हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डिड यू नो अबाउट द बार्टर सिस्टम? यू नो वेरी वेल कि जब एक्सचेंज होता था, एक्सपोर्ट भी होता था, इम्पोर्ट भी होता था, पर देयर इज नो सर्टेन करेंसी वाज प्रेजेंट देयर व्हिच हैड वैल्यू अबाउट द कमोडिटीज, जिसके कि कमोडिटीज के बारे में वैल्यू करते ऐसे कोई सर्टेन करेंसी या मनी नहीं थी, बट प्रेजेंट टाइम में वो मनी डेवलप हुई। तो जो मनी का डेवलपमेंट हुआ या तो ये डिपेंड जो इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करता है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है उसके साथ साथ सबसे बड़ा होता है कि आखिर इसका प्रयोजन क्या है, इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की जो डिमांड है, जो डिमांड क्या होती है, मुद्रा की मांग का मतलब क्या है या मुद्रा की सप्लाई क्या है, मुद्रा की मांग कहते किसे, व्हाट इज द डिमांड ऑफ मनी? डिमांड ऑफ मनी रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ हाउसहोल्ड and business to hold assets from can be easily exchanged for goods and services। तो मनी क्या है, वो एक इच्छा जो एक ऐसी आवश्यकता है जिसे हाउस होल्ड या आपके हाउस होल्ड बिजनेसमैन जिसे अपने पूंजी के रूप में यूज करते हैं अपने गुड्स को प्राप्त करने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए, जो उन्हें सुविधाएं मिलती है अपनी सेवाओं के बदले, जो एक्सचेंज के बदले वो देते हैं, या ये सारी चीज़ें जो इसे वो होल्ड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे कहते हैं डिमांड ऑफ मनी। ये डिमांड ऑफ मनी किसी पर डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ मनी पे डिपेंड अपॉन द इनकम एंड इंटरेस्ट। तो जो डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिपोनेंट्स हैं डिमांड ऑफ मनी के, इनकम है और इंटरेस्ट है। आय वो बढ़ती है, आय बढ़ी तो निश्चित मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आय परचेजिंग पावर बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के और अधिक खर्च करेगा, तो इस दैट टाइम मनी इज मनी जो है आय के ऊपर निर्भर करती है कि जब आय इंक्रीज करे तो मनी की डिमांड भी इंक्रीज करती है। ठीक उसी तरह मनी की जो डिमांड मिलती है इंटरेस्ट पे है, जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप करता है, जैसे हम इंटरेस्ट मीन्स जो वो डिपॉजिट जमा करता है या जो बैंक डिपॉजिट पे देता है, तो एक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, जैसे कि वो मुद्रा के जैसे कि अब हमारी डिमांड बढ़ गई, भाई ठीक है इतने इतने मिलेगा, इस पर इतना इंटरेस्ट रेट कर दिया गया तो उस पर
मनी की मुद्रा बढ़ जाती है, मान लो जब पैसा जमा करो, डिपॉजिट करो, पैसा को बचाओ, सेविंग करो, तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है ये कोरिलेट है, जब इंक्रीज या इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, और जब इंटरेस्ट घट जाता है तो डिमांड है। भाई ठीक है भाई, अब जैसे इंटरेस्ट घट गया तो क्या, जब इंटरेस्ट घट कर दिमाग में मुद्रा को ऐसा है कि अब उसका मूल्य ब्याज और कम मिलना, मुद्रा को लगा, चलो बिजनेस में लगाते हैं, तो जो उसकी जो इंटरेस्ट डिमांड उसकी जो घटने लगती है, तेरे पास क्या जितना मिलेगा उसको इन्वेस्ट करो। तो जो डिमांड ऑफ मनी इज इक्विवेलेंट ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। तो डिमांड जो मुद्रा का मूल्य है या जो इनकम और डिमांड के ऊपर निर्भर कर रहा है कि किस तरह का डिमांड हो या इस पर इंटरेस्ट क्या। तो ये जो डिमांड है, जो मनी की डिमांड है, या इसका बारे में हम दो तरह से इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम जो मनी को रिजर्व कर रहे हैं या मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या मनी को जो बचा रहे हैं, तो उसके पीछे दो मोटिव होते हैं। क्या फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट मोटिव होता है ट्रांजेक्शन। डिमांड ऑफ मनी का ऑप्शन रिक्वायर्ड लिक्विडिटी परफॉर्म हैज टू मोटिव, क्योंकि ये डिमांड जो उसका रिफर लिक्विडिटी जो उसकी तरह है या उसके जो मनी को रखने का है कि डिमांड की मनी बढ़ रही है, डिपॉजिट जो होती है जो बैलेंस मनी का होल्ड करता है, वह मनी का उसका दो मोटिव होते हैं। फर्स्ट मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स यानी जो व्यवहार का जो प्रयोजन होता है, यानी जो व्यवहार में मुद्रा का यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शन मोटिव में यह जो है मुख्य तौर पे ये जो कैसे डिपेंड करता है कि मनी का डिमांड ट्रांजैक्शन किस तरह हो रहा है, और जो आय हो रही है, आय के साथ मुद्रा का कितना प्रवाह हो रहा है। मुद्रा का जो प्रवाह हो रहा है यानी जब इंक्रीज हो रही, इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ मनी की जो खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है वो आय के बढ़ने के साथ में बढ़ता है। तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव को है इक्वल टू एम जो डिमांड ऑफ मनी इन ट्रांजैक्शन मोटिव स्टेट टू टी, एमडी यानी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एंड टी इज टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी इन अ यूनिट पीरियड। यानी ये जो निश्चित समय पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, आय बढ़ने के साथ त्यौहार आते हैं, कोई विशेष चीज़ होती है, मनी का फ्लो बढ़ जाता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है, मांग बढ़ जाती है, या एक महीने में बहुत जल्दी से ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लगती हैं, वस्तुएं ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, सस्ती हो जाती है, जिसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, इस समय ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है। तो जो प्रेजेंट पीरियड में ट्रांजैक्शन का मनी क्या होता है, मनी का प्रचलन बढ़ जाता है, मनी का वेग बढ़ जाता है, उससे मनी का प्रभाव बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है इंक्रीज कर जाती है। तो ट्रांजैक्शन इंक्रीज जो होती हैं यानी उस समय जब त्यौहार आता है, त्यौहार में खर्चे बढ़ते, मनी की आवश्यकता होती है, उसके बीच में ये जो ट्रांजैक्शन जो है टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इकोनॉमी यूनिट पीरियड और टाइम पीरियड में मनी का कितना ट्रांजैक्शन हुआ ये डिपेंड करता है। तो ये जो के है पॉजिटिव फंक्शन है, इससे जो हमें हिंदी में जो पॉजिटिव फंक्शन है इसको एक निश्चित तौर पर इसके भी जो के का जो पॉजिटिव होता है इसका अंश ये मान लिया जाता है कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि मनी के फैक्टर को पॉजिटिव शो करता है। दूसरा क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसमें जो स्पेकुलेटिव मोटिव यानी जो मुद्रा की मांग होती है वो एक स्पेक्टिव मोटिव क्या होती है, यानी सट्टा या उद्देश्य के प्रयोजन से होती है। कहने वाले कि कोई व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टीज है या जो अपनी जो गोल्ड मटेरियल ज्वेलरीज वगैरह हैं या उसी को अपने एक उसको मनी के फॉर्मेशन में उसको एक कलेक्ट करता है, या कोई बॉन्ड लेता है, बॉन्ड को अपने संचय करता है, उसको बॉन्ड को अपने बंद पत्र कर देते, उसको बॉन्ड कर देता है कि एक निश्चित टाइम पे इसके बदले में उसे इतना प्रतिफल मिलेगा, उसे इतना मिलेगा। यानी एक बॉन्ड एक दूसरे के बीच में कि ये बॉन्ड बन जाता है या एक वादा हो जाता है, बंधक पत्र हो जाता है कि इसके बदले में इतने पीरियड के बाद आपको इतना मिलेगा, बॉन्ड दिया जाता है। जैसे कंपनी कोई शेयर जो इशू करती है, कोई चीज करती है तो पब्लिक पैसा लेती है तो उसके बीच में बॉन्ड इशू करती है।
जैसे बंद पत्र करते हैं या जो उसमें मुद्रा का प्रभाव होता है तो उसमें मुद्रा को लोग लगाते हैं, मनी लगाते हैं जो कि टाइम पीरियड में होता है बंद पत्र को, जो कि मुद्रा की इससे जो वो अपनी डिमांड कर रहा है कि हमें पैसे और चाहिए, कंपनी कहती है कि भाई आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं आपको इतने टाइम के बाद इसका इतना ये दूंगा। तो बॉन्ड जारी करते हैं, शेयर जारी करते हैं, शेयर भी कहा जाता है। तो ये बॉन्ड तो तो ये जो मोटिव गवर्नमेंट भी अपना करती है, बैंक भी अपने आप को करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं कि इस पर इतना करो, इसकी मुद्रा पे हम इतना लोन देंगे, इसका इंटरेस्ट इतना है, इंटरेस्ट इतना है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में की जाती है, इससे भी मुद्रा की डिमांड में वृद्धि होती है। तो ये जो विड्रॉल मुद्रा की वृद्धि होती है यह यानी आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मुद्रा का जो बॉन्ड दे रहा है वह मार्केट रेट में उसका इंटरेस्ट कितना है, यानी उसका इंटरेस्ट कितना है और वह इंटरेस्ट जो मार्केट में है मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम का मीन्स वह एक जो मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है आर मैक्सिमम मीन्स यानी जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम कितना है, दूसरा बॉन्ड उसका मिनिमम कितना है, इस पर डिपेंड करती है इसलिए जो मुद्रा की यानी जो बॉन्ड की डिमांड कितनी है। और ये जो मार्केट जो MDS यानी मनी डिमांड इन रिलेटिव मोटिव्स में यह डिपेंड करता है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम में और मिनिमम के बीच में कितना डिफरेंस आता है, क्या मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, उसके बीच में बॉन्ड में जो डिमांड बंद पत्र की कितनी बढ़ी है, शेयर के मार्केट में इसकी डिमांड कितनी बढ़ी है, वो जो बॉन्ड आ रहा है उसके अंदर कितने हुए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उसमें मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है। और इससे जो टोटल मनी की डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, ट्रांजैक्शन मोटिव्स पे और स्टैटिक मोटिव्स पे। तो दोनों जो डिमांड है MDS और MDT या दोनों जिसको मिश्रण दिया जाए तो टोटल मनी की डिमांड होती है। तो टोटल मनी की डिमांड MDS M प्लस MDT, यानी ये MDT को KPY के कांस्टेंट हो गया, P में जो होगा हमारा जनरल प्राइस में भी और रियल GDP में प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो इस पर उसको भी इस फॉर्मेशन में शो किया जाता है। यानी टोटल जो मनी की डिमांड है वह ट्रांजैक्शन मोटिव्स पे और प्लस ये स्पेकुलेटिव मोटिव्स पर डिपेंड होता है। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डिमांड है तो मनी की डिमांड जब इस तरह बढ़ती है तो मुद्रा जब तो इसके बाद मुद्रा का कलेक्शन होता है। तो डिमांड ऑफ मनी क्लियर। नाउ वी रीड अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी इज वी कैन शो द सप्लाई ऑफ मनी इन डिफरेंट वे। तो मनी को जो मनी के सप्लाई का मेजरमेंट किया जाता है वह M1 M2 M3 M4 यानी M1 यानी जो मुद्रा का प्रथम मूल्य है जिन्हें C प्लस DD प्लस OD। M1 के अंतर्गत करेंसी आती है यानी जो मुद्रा है जिससे हम मुद्रा के फॉर्मेशन में जैसे करेंसी हो गए, नोट्स वगैरह हो गए, नोट वगैरह हो गए, ये M1 आ गया। दूसरा है डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट जिसको जो बैंक के जरिए डिमांड डिपॉजिट किया जाता है। दूसरा जो अदर डिपॉजिट है जिसके अंतर्गत RBI पब्लिक जो RBI के द्वारा लिया जाता है या पब्लिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो डिपॉजिट करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट करते हैं वो सारे डिपॉजिट अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आती है। सेकेंड M2 यानी M1 जो M1 हो गया यानी ये इसको प्लस इसके साथ जो फाइनेंशियल जो डिपॉजिट होती है जो सेविंग डिपॉजिट होती है जो पोस्ट ऑफिस में यानी पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट होती है वो भी मनी सप्लाई का एक पार्ट होती है। बैंक में जो डिपॉजिट किया गया है या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया गया है उसे हम M2 से शो करते हैं। M3 मनी प्लस M1 यानी ये जो टोटल डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक यानी नेट टाइम में जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रख करते हैं कि जो डिपॉजिट किया जाता है उसे M3 से शो करते हैं। एंड M4
इंक्लूड कर दिया जाता है इस तरह M1, M2, M3, M4, यानी ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मनी या तो सेविंग के रूप में रखी जा रही है या डिपॉजिट के रूप में रखी जाती है या इसके रूप में आती है, वह सब मनी के सप्लाई के फॉर्मेशन में आते हैं और मनी की स्फूर्ति की जाती है। तो मनी की सप्लाई जो अर्थव्यवस्था को फ्लो करने के लिए होता है, और ये सप्लाई करता कौन है? यह सप्लाई बैंक, कॉमर्शियल बैंक ये करते हैं, क्योंकि सारे डिपॉजिट के जरिए जाता है और उसी के आधार पे पॉलिसीज मेक होती हैं और इन्वेस्ट किया जाता है, उसी के आधार पे लोन्स भी दिए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मनी का सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। यानी डिमांड क्या होती है मनी की? मनी की डिमांड जो है वह इनकम पर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट पर होती है। मनी की डिमांड के दो मोटिव होते हैं, ट्रांजिटिव मोटिव होते हैं, स्पेक्युलेटिव मोटिव होते हैं। ट्रांजिटिव मोटिव में जो आपकी जो डिमांड इंक्रीज कर रही है, जो मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो मनी का लेन देन हो रहा है वो डिपेंड करता है। दूसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव है जो बॉन्ड के रूप में होती है, जो कि इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट हाई है, लो है, बॉन्ड या शेयर मार्केट या अन्य इंटरेस्ट के जरिए जो कुछ बैंक में डिपॉजिट है उसके आधार पे होता है। और फिर जो मनी की सप्लाई किससे होती है? जो हम डिपॉजिट किए रहते हैं, चाहे वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस के फॉर्मेशन में हो, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा डिपॉजिट किया गया हो, या जो हमारी सेविंग्स है, ये सारी चीज़ें मनी की सप्लाई के फॉर्मेशन में आती हैं। ओके, क्लियर? तो ये जो चैप्टर ओवर हो रहा है जिसमें कि मनी का जो मनी के सप्लाई क्या है, मनी की डिमांड क्या है, मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ मनी, इसके बारे में हमने चर्चा की। नाउ ये चैप्टर ओवर हो रहा है एंड यू विल प्रिपेयर दिस टॉपिक्स एंड इफ यू हैव any problem you can ask in my subscription, you can subscribe my video or channels. Okay, thanks, have a nice day.